हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ट्रांजिट गेटवे का पूरा कॉन्सेप्ट समझा था कि ट्रांजिट गेटवे होता क्या है, कैसे वर्किंग करता है, इसके क्या एडवांटेज हैं। तो इसकी आज हम लोग लैब परफॉर्म करेंगे इस वीडियो में। तो मैं क्या करूंगा, मैं तीन वीपीसी बनाऊंगा डिफरेंट सेम रीजन के अंदर। वीपीसी ए जिसका मैं सी आइडिया रेंज 10 की रेंज में दूंगा, वीपीसी बी जिसका सी आइडिया रेंज में 20 की रेंज में दूंगा, और वीपीसी वीपीसी सी जिसका सी आइडिया में 30 की रेंज में दूंगा। और तीनों ही वीपीसी को मैं उसके डिफॉल्ट वीपीसी जो ट्रांजिट गेटवे का रूट टेबल होगा उसके डिफॉल्ट रूट टेबल से कनेक्ट करूंगा, और एक ट्रांजिट गेटवे मैं बनाऊंगा जिसे तीनों ही वीपीसी मैं क्या करूंगा, कनेक्ट करूंगा। ठीक है, तीनों ही वीपीसी को मैं क्या करूंगा, कनेक्ट करूंगा। और फिर मैं देखूंगा हर एक वीपीसी में एक मैं EC2 बना दूंगा। तो हर एक EC2 अगले जो अदर वीपीसी हैं उनके EC2 से कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, तो वीपीसी ए बी सी तीन वीपीसी बनाएंगे, और हर एक वीपीसी में मैं एक EC2 बनाऊंगा। और तीनों ही वीपीसी को मैं ट्रांजिट गेटवे से कनेक्ट कर दूंगा इसकी डिफॉल्ट रूट टेबल से। और उसके बाद में हम लोग चेक करेंगे, पूरा सब कुछ सेटअप हो जाएगा कि वीपीसी ए का जो EC2 इंस्टेंस होगा वीपीसी बी एंड वीपीसी सी दोनों से कनेक्ट कर पाएगा। सेम वे वीपीसी बी और सी का जो EC2 होगा वो वीपीसी ए से और बी से कनेक्ट कर पाएगा। मतलब सब लोग हर एक वीपीसी दूसरे वीपीसी के EC2 इंस्टेंस से फुली कनेक्टेड हो पाएंगे। ठीक है, चलिए इसकी लैब देखते हैं हम लोग। तो अभी मेरे पास सिर्फ एक ही वीपीसी बना है जो डिफॉल्ट वीपीसी है, और इस समय मैं मुंबई रीजन में हूँ। तो मैं अपने अदर वीपीसी क्रिएट कर लेता हूँ। तो क्रिएट वीपीसी में क्लिक किया, एंड यहाँ पे मैंने दिया, इसका जो नेम दिया मैंने, वीपीसी ए रेंज 10। ठीक है, वीपीसी ए रेंज रेंज 10 में दे दिया। और इसका जो मैं लूँगा सी आइडिया वो 16 ले लूँगा। ठीक है, देन इसमें मैं एक अवेलेबिलिटी जोन लेता हूँ, और इसमें एक नंबर पब्लिक सबनेट और एक ही प्राइवेट सबनेट में क्रिएट करूँगा। तो इनका मैं सी आइडिया दे देता हूँ। जो पब्लिक होगा उसका होगा सी आइडिया 1.24, एंड जो प्राइवेट होगा उसका जो सी आइडिया होगा 2.24। ओके फाइन। एंड उसके बाद मैं कोई नेटवर्क गेटवे नहीं बनाया, ना ही कोई मैं वीपीसी एंड पॉइंट में क्रिएट करूँगा, और डायरेक्टली मैं वीपीसी क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, मैंने एक ही सबनेट बनाया, प्राइवेट और एक पब्लिक सबनेट। ओके, तो यहाँ पे जाके मैं वीपीसी क्रिएट कर दिया, क्रिएट वीपीसी। तो वीपीसी 1 मेरा क्रिएट हो गया है ए। एंड ऐसे ही मैं अदर वीपीसी क्रिएट कर लेता हूँ। तो योर वीपीसी में जाके क्रिएट वीपीसी। ठीक है, वीपीसी एंड मोर में मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया वीपीसी बी रेंज 20। ठीक है, इसकी जो रेंज होगी 20 की रेंज में होगी। एंड इसमें भी मैं एक अवेलेबिलिटी जोन ले लेता हूँ। तो मीन्स एक पब्लिक सबनेट और एक प्राइवेट सबनेट में क्रिएट करूँगा। तो पब्लिक सबनेट का जो सी आइडिया होगा वो 1.24, एंड प्राइवेट का सी आइडिया होगा 20 की रेंज में 2./24। ठीक है, सेम इसमें भी मैं कोई भी नेट गेटवे या वीपीसी एंड पॉइंट क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, एंड क्रिएट वीपीसी। तो मेरे दो वीपीसी क्रिएट हो गए हैं। इसके बाद मैं फिर से जाता हूँ क्रिएट वीपीसी में, एंड वीपीसी एंड मोर में क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं तीसरा वीपीसी क्रिएट करता हूँ। इसका नाम होगा वीपीसी सी रेंज 30। ओके, इसकी रेंज में 30 दे देता हूँ। एंड इसमें भी एक ही अवेलेबिलिटी जोन में लेता हूँ। देन इसमें भी मैं एक पब्लिक और एक प्राइवेट सबनेट लेता हूँ। तो पब्लिक की रेंज होगी 30 की रेंज में 1/24। प्राइवेट की रेंज होगी 30 की रेंज में 2/24। एंड इसमें भी मैं कोई नेट गेटवे या वीपीसी एंड पॉइंट क्रिएट नहीं करूँगा, एंड देन KVPC। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, तीनों की रूट टेबल में दिखा देता हूँ। मैं रूट टेबल में यहाँ पे जाता हूँ। तो इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे एक बार। तो ये देखिए, वीपीसी ए की पब्लिक रूट टेबल, वीपीसी सी की पब्लिक रूट टेबल, एंड वीपीसी
बी की पब्लिक रूट टेबल, 3 रूट टेबल पब्लिक हैं। तो पब्लिक रूट टेबल में वीपीसी ए की जो पब्लिक रूट टेबल है इसकी रूट में जाता हूँ, एंड देन यहाँ पे इंटरनेट गेटवे की एंट्री ऑलरेडी है तो मुझे कुछ भी करना नहीं है। सेम वे वीपीसी जो सी होगी उसमें भी आपकी इंटरनेट गेटवे की एंट्री होगी, एंड सेम वे वीपीसी जो बी होगी उसके भी उसमें भी उसके रूट में जाएंगे तो यहाँ पे इंटरनेट गेटवे की एंट्री ऑलरेडी है। ठीक है, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। अब मैं 3 EC2 क्रिएट कर लेता हूँ हर एक वीपीसी में। तो मैं EC2 में जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं लॉन्च इंस्टेंस क्लिक करता हूँ। पहले वाले का मैं नाम दे देता हूँ VPC A, देन पब्लिक। मैं सिर्फ VPC A EC2 दे देता हूँ ओनली। ठीक है, VPC A में बनाए EC2। ठीक है, लिनक्स ले लेता हूँ, अमेजोन लिनक्स, देन इंस्टेंट टाइप T2 माइक्रो, की पेयर में मैं कर देता हूँ विदाउट, नॉट रिकमेंडेड। एंड यहाँ पर नेटवर्क में जाके मुझे क्या करना होगा, VPC सेलेक्ट करना होगा A वाला। तो ये VPC A वाली रेंज का है 10 की रेंज, और इसमें जो मैं सबनेट लूँगा पब्लिक सबनेट ले लूँगा। ठीक है, पब्लिक सबनेट VPC रेंज का पब्लिक सबनेट मैंने ले लिया। ठीक है, और इसमें ऑटो पब्लिक आईपी इनेबल कर दिया मैंने। सिक्योरिटी ग्रुप मुझे बनाना होगा, इसमें डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो मैं ले लेता हूँ। ठीक है, और इसके बाद मैं इसे क्रिएट कर देता हूँ। सेम वे मैं दो और VPC दो और EC2 क्रिएट कर लेता हूँ। तो लॉन्च इंस्टेंस में जाता हूँ, इसका नाम मैं देता हूँ VPC B EC2। इसमें मैं अमेजोन लिनक्स ले लेता हूँ, T2 माइक्रो, की पेयर में ले लेता हूँ नॉट रिकमेंडेड। देन नेटवर्क सेटिंग में आता हूँ मैं। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करना है सेकंड VPC बी वाला रेंज, ये वाला रेंज, एंड इसमें भी मैं पब्लिक सबनेट ले लेता हूँ, पब्लिक वन। ठीक है, पब्लिक सबनेट ले लेता हूँ, और इसमें भी मैं जो आईपी है पब्लिक आईपी उसे इनेबल कर लेता हूँ। एंड सिक्योरिटी ग्रुप जो डिफ़ॉल्ट बना है वही सिक्योरिटी ग्रुप मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एंड लॉन्च इंस्टेंस। सेम वे में मैं एक और EC2 क्रिएट कर लेता हूँ VPC सी में। तो यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस, इसका नाम मैं देता हूँ VPC C EC2। ठीक है, T2 माइक्रो, की पेयर नॉट रिकमेंडेड। देन नेटवर्क सेटिंग में एडिट करता हूँ, यहाँ पे VPC सेलेक्ट करता हूँ, VPC C वाली रेंज ले लेता हूँ मैं, VPC, और यहाँ पे मैं पब्लिक सबनेट ले लेता हूँ। ठीक है, पब्लिक वन। ठीक है, और ऑटो इनेबल, जब ऑटो असाइन पब्लिक आईपी से इनेबल कर देता हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ जो डिफ़ॉल्ट वाला है, डिफ़ॉल्ट वाला। ठीक है, और इसको भी मैं लॉन्च इंस्टेंस कर देता हूँ। तो मेरे तीनों के तीनों इंस्टेंस क्रिएट हो गए हैं VPC A B C वाले। ठीक है, अब मैं VPC A वाले में जाता हूँ, और उसका जो सिक्योरिटी ग्रुप है उसमें मैं सभी रूल अलाउ कर देता हूँ। ठीक है, अभी इनबाउंड रूल में कोई रूल अलाउ नहीं है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप है इसका, इसको एक्सेस करता हूँ मैं यहाँ से। डिफ़ॉल्ट वाला सिक्योरिटी ग्रुप इसको एक्सेस करता हूँ मैं यहाँ से। और इसके इनबाउंड रूल में जाता हूँ, ऑल ट्रैफिक में अलाउ कर देता हूँ। ठीक है, ऑल ट्रैफिक मैं सभी पब्लिक आईपी के लिए अलाउ कर देता हूँ। ठीक है, ऑल पब्लिक आईपी के लिए। ओके, इसको मैं ऐड रूल में जाता हूँ, इसको मैं वापस वही कर देता हूँ। देन edit involve rule again, and add rule all traffic। ठीक है, और 000। ठीक है, एंड सेव। ठीक है, सेम वे में मैं
बी वाले में जा रहा हूँ, वीपीसी बी के जो EC2 इंस्टेंस है उसमें सिक्योरिटी ग्रुप में मैं सभी जो ट्रैफिक है अलाउ कर देता हूँ इनबाउंड में, ताकि सिक्योरिटी ग्रुप का इशू ना रहे, ताकि आप ये ना कह पाए सिक्योरिटी ग्रुप के कारण मेरा ट्रैफिक ब्लॉक हो रहा है। तो ये वीपीसी वी वाला जो सिक्योरिटी ग्रुप है उसमें आते हैं हम लोग एडिट इनबाउंड रूल एंड ऐड रूल, देन ऑल ट्रैफिक हियर एंड ऑल पब्लिक आईपी। ठीक है, देन सेव। सेम वे में जो थर्ड EC2 है मेरा वीपीसी सी वाले में, उसके में भी हम लोग यही करते हैं। देन सिक्योरिटी में जाते हैं हम लोग, देन जो सिक्योरिटी ग्रुप अटैच है उसमें जाते हैं हम लोग, और उसके बाद हम लोग उसके इनबाउंड रूल में जाते हैं। ये मैंने शायद गलत उठा लिया, इसमें ऑलरेडी है, तो मैं देखता हूँ कि मैंने क्या उठाया। वीपीसी ए वाला उठा लिया था, ओके, वीपीसी सी वाले में जाना था मुझे। तो ये वीपीसी सी वाले का सिक्योरिटी ग्रुप है डिफ़ॉल्ट वन। इसमें भी मैं क्या करता हूँ, उसके एडिट इनबाउंड रूल में करूँगा और उसमें ऑल ट्रैफिक को अलाउ कर दूंगा, ऑल पब्लिक आईपी के लिए। ठीक है, डन एंड सेव। डन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, तीनों ही EC2 को एक्सेस करता हूँ और दिखाता हूँ कि तीनों ही EC2 एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे। यूपीसी, पहले मैं यूपीसी ए वाले को कनेक्ट करता हूँ, देन कनेक्ट, ये हो गया कनेक्ट। देन मैं आता हूँ यूपीसी बी वाले में एंड इसको कनेक्ट एंड इसको कनेक्ट किया। देन मैं आता हूँ यूपीसी सी वाले में एंड कनेक्ट और इसको कनेक्ट करता हूँ, तो तीनों ही हो गए। ठीक है, ए बी एंड सी। तो यूपीसी ए वाले का जो EC2 है वो कनेक्ट हो गया। इसका आईपी है 10, इसका प्राइवेट आईपी क्या है 10.0.1.34। तो कैसे पता है, ये 10 की रेंज का है, वीपीसी ए में बना हुआ है ये। ठीक है, उसमें मैं 10 की रेंज दी थी, एंड देन ये वीपीसी बी में बना, इसकी रेंज में 20 की रेंज में दी थी, 20.0.1.127, एंड ये वीपीसी सी में बना है, इसका रेंज 30 रेंज में 30.0.1.90। ये तीनों ही वीपीसी हो गए। अगर मैं मान लीजिए वीपीसी ए में बैठ के, वीपीसी ए में जो EC2 इंस्टेंस है उससे बैठ के वीपीसी बी और वीपीसी सी वाले इंस्टेंस को मैं अगर कम्युनिकेट करना चाहूँ तो नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो इसका देखो आईपी 20.0.1.137 है। तो अगर मैं पिंग करता हूँ, पिंग 20.0.1.237, तो रिप्लाई नहीं आ रही है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं सी वाले को करूँ, इसका आईपी 10.30.0.1.90 है, तो पिंग 30.0.1.90, इससे रिप्लाई नहीं आ रही है, मतलब कोई भी आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे तीनों EC2 इंस्टेंस। ठीक है, क्योंकि तीनों की रेंज अलग अलग है, कोई भी आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहा। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अपने ट्रांजिट गेटवे को गेट करता हूँ और उससे मैं इनको कम्युनिकेट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डालना है, आप या VPC डाल दीजिए, वहीं पे आपको ट्रांजिट गेटवे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे VPC में सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ट्रांजिट गेटवे मिल जाएगा। यहाँ पे ट्रांजिट गेटवे में जाना है आपको, तो के ट्रांजिट गेटवे में क्लिक करना है आपको। इसका मैंने दे दिया फुल मैश ट्रांजिट गेटवे। ठीक है, मैं इसका नाम दे दिया फुल मैश ट्रांजिट गेटवे। ठीक है,
अब इसका एएसएन नंबर आपको असाइन करना होता है। एएसएन नंबर की रेंज होती है वो यहाँ से आप ले सकते हैं, यहाँ की से यहाँ के बीच में कोई भी रेंज ले सकते हैं, 64512 से लेकर 65534 तक। ठीक है, तो मैं 64512 ही या 64513 ले लेता हूँ। 64513 मैं ये रेंज ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इससे डीएनएस इनेबल हो जाएगा, मतलब नेम टू आईपी रिजॉल्व करना सपोर्ट हो जाएगा। वीपीएन ईसीएमपी सपोर्ट, ये देखिए क्या होता है। ठीक है, इक्वल कॉस्ट मल्टीपाथ, मतलब अगर इस ट्रांजिट गेटवे से आपने अगर दो वीपीएन कनेक्ट कर रखे हैं तो दोनों जो वीपीएन की स्पीड होगी, दोनों वीपीएन की जो आपका पाथ की स्पीड होगी, उनको कैलकुलेट करके इक्वल पाथ के रूप में वो यूज कर सकते हैं, मतलब दोनों की स्पीड एक साथ यूज कर सकता है। ठीक है, ठीक। उसके बाद डिफॉल्ट रूट एसोसिएशन में डिफॉल्ट रूट जो इसका रूट टेबल बनेगा उसमें एसोसिएट हो जाएगा, एंड डिफॉल्ट रूट प्रोपेगेशन अभी हम लोग आगे समझेंगे क्या होता है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे डाला। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये सारी ऑप्शनल चीजें हैं। ठीक है, इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए और यहाँ पे क्रिएट कर दीजिए। तो मेरा वीपीसी जो है ट्रांजिट गेट के वीपीसी में ट्रांजिट गेट में क्रिएट हो रहा है, पेंडिंग स्टेट में है। एक बार ये क्रिएट हो जाता है फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। तो उस टाइम लगेगा 1-2 मिनट का। तो मेरा ट्रांजिट गेटवे जो है वो अवेलेबल हो गया है। तो पहला स्टेप था कि आपको ट्रांजिट गेटवे क्रिएट करना है, वो अवेलेबल हो गया है। ठीक है, तो इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसकी ओनर आईडी क्या है, इसका एआरएन क्या है, ट्रांजिट गेटवे की आईडी क्या है, स्टेट अवेलेबल है, इसका एएसएन नंबर क्या दिया, डीएनएस इनेबल है, आउट एक्सेप्ट शेयर अटैचमेंट डिसेबल है, वीपीएन ईसीएमपी सपोर्ट जो मैं बताया था वो आपका इनेबल है। ठीक है, और इसमें टैग क्या दिए वो आप देख सकते हैं। फ्लो लॉग आप चाहें तो इनेबल कर सकते हैं, क्रिएट फ्लो लॉग, तो इससे आपका क्या होगा कि ये इस ट्रांजिट गेटवे से कितने ट्रैफिक अलाउ हो रहे हैं या कौन सा ट्रैफिक ब्लॉक हो रहा है वो आप यहाँ पे फ्लो लॉग में चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब मुझे क्या करना है, ट्रांजिट गेटवे अटैचमेंट क्रिएट करना है। तो मेरे पास 3 वीपीसी हैं, तो हर एक वीपीसी के लिए मुझे डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिट गेटवे मैं क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो मैं 3 ट्रांजिट गेटवे क्रिएट करूंगा डिफरेंट डिफरेंट वीपीसी के लिए। तो 3 वीपीसी, वीपीसी ए बी सी, तो तीनों के लिए अलग अलग ट्रांजिट गेटवे अटैचमेंट मैं क्रिएट करूंगा। तो सबसे पहले मैं आता हूँ ट्रांजिट गेट अटैचमेंट। यहाँ पे कोई भी अटैचमेंट नहीं है, यहाँ पे करता हूँ क्रिएट ट्रांजिट गेटवे अटैचमेंट। इसका नाम मैं दे देता हूँ वीपीसी ए TGW अटैचमेंट। ठीक है, आप देखो ट्रांजिट गेटवे जो आपने बनाया है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, यही वाला है। अब अटैचमेंट टाइप आप वीपीसी अटैच कर सकते हैं, वीपीएन अटैच कर सकते हैं, पेयरिंग कनेक्शन अटैच कर सकते हैं, और डायरेक्ट कनेक्ट भी इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा मैंने थ्योरी कॉन्सेप्ट में समझाया था वो सारी चीज़ आप सिंगल ट्रांजिट गेटवे के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप वीपीसी वीपीएन वीपीसी पेयरिंग कनेक्शन या डायरेक्ट कनेक्ट कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं आप अपने ट्रांजिट गेटवे से। तो इस समय मैं क्या करने जा रहा हूँ, वीपीसी कनेक्ट करने जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे अटैचमेंट टाइप में वीपीसी लूंगा। डीएनएस सपोर्ट इनेबल करना है तो आप टिक कर दीजिए। तो बाई डिफॉल्ट डीएनएस जो होता है नेम टू आईपी, आईपी टू नेम रिजॉल्व करने के लिए ये काम करता है, वो आपका इनेबल रहेगा। आपको IPv6 भी चाहिए तो आप IPv6 भी इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वीपीसी आईडी, आप कौन सी वीपीसी आईडी को आपको सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वीपीसी आईडी लेता हूँ ए। ठीक है, पहले वीपीसी ए के लिए मैं अटैचमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, वीपीसी ए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एंड देन क्रिएट ट्रांजिट गेटवे अटैचमेंट। ठीक है, ये स्टेट पेंडिंग आ रहा है, इसको रिफ्रेश करेंगे 2 मिनट में ये एक्टिव हो जाएगा। ऐसे ही मैं अदर वीपीसी के लिए भी अटैचमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। तो फिर मैं जाता हूँ यहाँ पे करता हूँ वीपीसी बी TGW अटैचमेंट। ठीक है, सेम अपने ट्रांजिट गेटवे को सेलेक्ट किया, वीपीसी यहाँ पे अटैचमेंट टाइप वीपीसी ले लिया, देन वीपीसी आईडी कौन सी वीपीसी लेना। अब देखिए मैं फिर से वीपीसी ए को ही ले रहा हूँ। ठीक है, अभी आप पूछेंगे क्यों ले रहा हूँ, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, वीपीसी क्या ले रहा हूँ मैं, ए ही ले रहा हूँ यहाँ पे। वीपीसी आईडी मैंने ए ली है और उसका सबनेट आ गया ये। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, उसको क्रिएट ट्रांजिट गेटवे अटैचमेंट करता हूँ, तो ये देखो फेल हो रहा है। ठीक है, मैं यही दिखाने के लिए इसको दोबारा लिया था कि देखो
TDW had not been detect transit gateway attachment with the same VPC। तो मतलब क्या होता है कि सेम VPC को दो डिफरेंट अटैचमेंट में आप अलोकेट नहीं कर सकते हैं। आपको अपने VPC को किसी एक ट्रांजिट गेटवे अटैचमेंट के साथ ही एसोसिएट कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने VPC A जो है पहले अटैचमेंट में एसोसिएट कर दिया है, इसलिए सेम VPC इस बार अटैचमेंट में एसोसिएट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये मुझे दिखाना था, इसलिए मैंने डायरेक्टली VPC A लिया था। तो अब यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं जो है VPC A की जगह VPC मैं क्या ले लेता हूँ, देन B, ओके। देन क्योंकि एक ही अवेलेबिलिटी जोन है इसलिए यहाँ पे एक ही अवेलेबिलिटी जोन दिखा रहा है। अगर अपने जो सबनेट होते हैं डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में बनाए होते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन आते हैं, ठीक है। और इससे कोई मतलब नहीं कि आप पब्लिक ले रहे हैं प्राइवेट ले रहे हैं, इससे कोई भी मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। देन क्रिएट ट्रांजिट गेटवे अटैचमेंट। तो मैंने VPC A के लिए अटैचमेंट क्रिएट कर लिया, VPC B के लिए अटैचमेंट मैंने क्रिएट कर लिया, सेम वे में मैं VPC C के लिए और कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ VPC C। तो जैसा मैंने थ्योरी में बताया था कि एक VPC किसी एक ट्रांजिट गेटवे अटैचमेंट के साथ एसोसिएट हो सकता है, वैसा आपने देखा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजिट गेटवे की आईडी मैंने ये सेलेक्ट कर ली, अटैचमेंट टाइप हो गया मेरा VPC, एंड देन VPC आईडी यहाँ पे मैं लूंगा VPC C। उसमें भी एक ही अवेलेबिलिटी जोन मैंने लिया हुआ है, तो इसलिए एक ही अवेलेबिलिटी जोन यहाँ पे दिखा रहा है। देन क्रिएट ट्रांजिट गेटवे अटैचमेंट, डन। तो तीनों मैंने अटैचमेंट क्रिएट कर लिए डिफरेंट VPC के लिए, ठीक है। तो तीनों ही की टाइप रिसोर्स टाइप VPC हैं, ये यहाँ पे दिखा रहा है। तो दो अवेलेबल हो गए मेरे, एक पेंडिंग में है, वो भी 1-2 मिनट में अवेलेबल आ जाएगा। तो मेरे तीनों ही अटैचमेंट A B C तीनों VPC के लिए जो अटैचमेंट है तीनों ही मेरे स्टेट अवेलेबल आ गए, तीनों ही अटैचमेंट मेरे रेडी हो गए। अब मुझे क्या करना होगा, पहले मैं ट्रांजिट गेटवे बनाया, उसके बाद मैंने ट्रांजिट गेटवे अटैचमेंट बनाया। अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे कहीं जाना होगा ट्रांजिट गेटवे रूट टेबल में। तो यहाँ पे जाओगे तो ये जो ट्रांजिट गेटवे रूट टेबल है ये डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट एसोसिएट रूट टेबल, यस। तो जैसे आप ट्रांजिट गेटवे बनाओगे तो उसके अंदर एक डिफॉल्ट रूट टेबल बन जाएगी, ठीक है। और उसके अंदर क्या देखोगे आप कि जब उस रूट टेबल को आप जो ट्रांजिट गेटवे की रूट टेबल्स को जब एक्सेस करोगे आप, तो वहाँ पे उसकी डिटेल दिखाएगी, उसमें कौन सा ट्रांजिट गेटवे एसोसिएट है, ठीक है, वो दिखाएगा कि ये वाला ट्रांजिट गेटवे है। जब ये ट्रांजिट गेटवे में बनाया था तो बाय डिफॉल्ट ये टेबल बन गई थी, तो डिफॉल्ट प्रोपेगेशन रूट टेबल यस था, ठीक है। अब इससे क्या होगा, तो एसोसिएशन में जाके देखोगे तो जितने भी अटैचमेंट मैंने बनाए हैं इस ट्रांजिट गेटवे के लिए, वो सारे अटैचमेंट इसमें ऑटोमेटिक एसोसिएट हो जाएंगे डिफॉल्ट रूट टेबल में। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो सारे अटैचमेंट बाय डिफॉल्ट, अगर आपने बनाते समय ये इनेबल कर रखा है ऑप्शन डिफॉल्ट प्रोपेगेशन रूट टेबल यस, तो आप एसोसिएशन में जाओगे जितने भी अटैचमेंट बनाए होंगे आपने, ठीक है, जितने भी ट्रांजिट गेटवे आपने के अटैचमेंट बनाए होंगे, हमने 3 बनाए थे अपने केस में VPC A B C के लिए, वो सारे इस रूट टेबल में एसोसिएट हो गए हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये डिफॉल्ट रूट टेबल है, ठीक है। अभी मैं इसके बाद जो एक वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं मैनुअली रूट टेबल क्रिएट करके बनाऊंगा और उसमें इंडिविजुअल में एसोसिएट अटैच करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी इस वीडियो में अभी सिंपल सा मैं पूरी लैब दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों के तीनों जो अटैचमेंट थे बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली वो एसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है। आप देखिए जब तीनों के तीनों बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक एसोसिएट हो जाएंगे तो प्रोपोगेशन में जाएंगे, तो प्रोपोगेशन में उनके पाथ ऑटोमेटिक प्रोपोगेट हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये प्रोपोगेट में अटैचमेंट आईडी जो अटैचमेंट बनाया था आपने उसकी आईडी वो टाइप क्या VPC है, और वो किस VPC से प्रोपोगेट होगा VPC का आईडी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। मान लीजिए VPC C का अटैचमेंट है तो ये VPC आईडी C होगी, ठीक है। ये VPC अटैचमेंट B के लिए होगा तो यहाँ पे VPC ये B वाला होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आता है रूट, तो जैसे ही प्रोपोगेशन में आप ऐड करोगे अटैचमेंट, उस अटैचमेंट में के जो रूट होंगे, अटैचमेंट मतलब VPC के जो रूट होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखो अब ये क्या बता रहा है कि उसके रूट सारे यहाँ पे आ गए कि अगर 10 की रेंज का कोई भी नेटवर्क आए, 10.0.0.0/16 की रेंज का कोई भी नेटवर्क आए, ये VPC की रेंज है, उसमें VPC की रेंज से उठाया, उस रेंज का कोई भी ट्रैफिक आए तो कहाँ भेजो, अटैचमेंट, इस वाले अटैचमेंट भेज दो, ठीक है, इस वाले अटैचमेंट भेज दो। अगर इस 20 की रेंज के कोई भी ट्रैफिक है 20.0.0/16 तो उसे कहाँ भेज दो, इस वाले अटैचमेंट में भेज दो, मतलब VPC B में भेज दो, ठीक है।
अगर 30 की रेंज का कोई भी आपका ट्रैफिक है 30.0.0.0/16, तो उसे अटैचमेंट इस वाले वीपीसी जो टाइनी गेटवे का अटैचमेंट है उसमें भेज दो, या इवन वीपीसी सी में भेज दो आप। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे ये जो पाथ है आप ऑटोमेटिकली कहाँ से आए, प्रोपोगेशन से आए। तो आप प्रोपोगेशन में जैसे ही ऐड करोगे, आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो क्रिएट प्रोपोगेशन। ठीक है, और यहाँ पे चूज कर सकते हो ठीक कौन सा आपको अटैचमेंट प्रोपोगेट करना है। ठीक है, मान लो अभी ऑटोमेटिक हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं दिखाऊंगा मैनुअली करके। तो सपोज करिए आपने मैनुअली अटैच करना चाहते तो अटैच भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो मतलब एक वीपीसी की रूट टेबल के अंदर मल्टीपल अटैचमेंट आप एसोसिएट कर सकते हैं, लेकिन जब वीपीसी अटैचमेंट बनाते हैं तो उस समय सिंगल वीपीसी ही आप एसोसिएट कर सकते हैं। ठीक है, अटैचमेंट के साथ, मतलब एक वीपीसी को दो अटैचमेंट के साथ आप एसोसिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्रोपोगेशन में आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने अटैचमेंट को यहाँ पे के प्रोपोगेशन में जाके उसका नाम ट्रांजिट गेटवे दे देंगे, और उसके ट्रांजिट गेटवे रूट टेबल की आईडी जो भी बनाएंगे आप मैनुअली, कोई आईडी जो रूट टेबल बनाएंगे, और उसमें से क्या करेंगे अपने अटैचमेंट को आप क्या कर सकते हैं, प्रोपोगेट करते हैं। जैसे ही आप प्रोपोगेट करेंगे तो उसकी एंट्री ऑटोमेटिकली रूट में चली जाएगी, रूट्स में। ये मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। अभी क्या है कि डिफॉल्ट रूट टेबल है, इसमें ऑटोमेटिकली सब कुछ हो गया है, एसोसिएशन एंड प्रोपोगेशन, देन इसकी एंट्री ऑटोमेटिक रूट्स में आ गई है। लेकिन अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं मैनुअली प्रोपोगेशन करूंगा, तो देखें जैसे मैं मैनुअली प्रोपोगेशन करूंगा उसकी एंट्री ऑटोमेटिक रूट्स में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन रूट्स में आप चाहो कि वो अटैचमेंट फिर से अटैच कर लें, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, इवन यहाँ पे अगर आप इसको रूट को हटाना भी चाहो, इस रूट को हटाना चाहो तो एक्शन में जाको, देखो डिलीट स्टैटिक रूट, या इसको हटा नहीं सकते हम लोग। तो हटाने के लिए क्या है, आपको क्या वापस कहाँ जाना पड़ेगा, प्रोपोगेशन में जाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए प्रोपोगेशन में जाता हूँ मैं, और इसको मैं जो है जो ट्रांजिट गेटवे A4 लास्ट में AA4 वाले को मैं यहाँ पे डिलीट प्रोपोगेशन करता हूँ। ठीक है, मैंने डिलीट प्रोपोगेशन किया, यहाँ पे दो ही बचे। अब मैं रूट्स में जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी देखिए थोड़ी देर बाद यहाँ से एक रूट्स मेरा हट जाएगा। ठीक है, देखो अब दो ही बचे, 10 और 20 वाला, 30 वाला हट गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो मतलब ये है कि आपको प्रोपोगेशन में आपको सिर्फ अटैचमेंट ऐड करना होगा, और बाय डिफॉल्ट उस अटैचमेंट का जो सीआईडीआर होगा वो ऑटोमेटिक रूट्स में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने हटाया प्रोपोगेशन से, वो रूट से ऑटोमेटिक हट गया। आप रूट से हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ही ऐड हुआ प्रोपोगेशन से, तो प्रोपोगेशन से ही हटेगा। ठीक है, तो मैं फिर से ऐड कर देता हूँ, क्रिएट प्रोपोगेशन में जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं जो थर्ड वाला था, ये वाला था A4 लास्ट में, उसको मैं क्रिएट प्रोपोगेशन कर देता हूँ। तो देखिए अब मेरा प्रोपोगेशन मैंने ऐड कर दिया, तीसरा रूट भी, ये देखिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ रूट्स में, तो ऑटोमेटिकली रूट अपने आप रिफ्लेक्ट कर जाएगा। यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा मैं, और थोड़ा सा 1 मिनट का होता है, ये देखिए ये मेरा 30 का रूट भी आ गया। ठीक है, अभी इसमें क्रिएट स्टैटिक रूट क्या है इसको भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो क्रिएट स्टैटिक रूट मतलब होता क्या है कि जैसे ये 30 की रेंज है। ठीक है, अब आप चाहते हो कि इनकी रेंज के अलावा जो प्रपोगेट हो रहे हैं, ये तीनों तो रेंज प्रपोगेट हो रहे हैं, तीनों रेंज है ना, इन रेंज के अलावा कोई चौथी रेंज हो, उसको कहाँ डाइवर्ट करना है, तो आप यहाँ पे स्टैटिक रूट कर सकते हो। मतलब आपने कहा कि जो 40 की रेंज आए, 40.0.0.0/16, वो कहाँ पे जाए, वो अभी ब्लैक होल में बताऊंगा। अटैचमेंट चला जाए इस वाले अटैचमेंट में, ये बात, इस वाले में। तो आप इसको स्टैटिकली कर सकते हो। ये देखिए ये स्टैटिक रूट आप इसका तब ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए रूट में प्रोपोगेशन में तीन ही अटैचमेंट है, लेकिन रूट में जाओगे तो एक रूट और ऐड हो गया होगा, जो हमारा रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, तो देखिए ये रूट एक्स्ट्रा ऐड हुआ, और इसमें प्रोपोगेटेड नहीं दिखा रहा, रूट टाइप प्रोपोगेटेड नहीं आ रहा, क्योंकि प्रोपोगेट तो मैंने किया ही नहीं है, स्टैटिक आ रहा है, मैंने मैनुअली एंट्री डाली है। ठीक है, तो ये ऐसे इसकी मैनुअली एंट्री कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि प्योरिटी किसकी हाई होगी, सबसे पहले प्योरिटी प्रोपोगेशन की हाई होगी या स्टैटिक की हाई होगी। सबसे पहले जो एंट्री होगी वो हाई होगी स्टैटिक की। ठीक है, मतलब मैं अगर आपको एक एग्जांपल बताऊं, ठीक है मैं अभी आगे बताता हूँ। मतलब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इस रूट को, स्टैटिक रूट को आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक रूट को जो आपने यहाँ से ऐड किया रूट टेबल, उसको डिलीट कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। मैं यहाँ पे बताने जा रहा था कि ये मैंने हटा दिया है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, हट जाएगा। कि मैं यहाँ पे एक स्टैटिक रूट करता हूँ,
और उसकी रेंज में दे दी सेम रेंज 10.0.0.0/24, ठीक है, सपोज करिए। और इसको मैंने क्या कर दिया, ब्लैक होल डाल दिया। ब्लैक होल मतलब वो पैकेट कहीं भी फॉरवर्ड ना हो, वो ड्रॉप हो जाए। वो पैकेट कहीं भी फॉरवर्ड ना हो, कहीं भी फॉरवर्ड ना हो, किसी भी अटैचमेंट फॉरवर्ड ना हो, वो क्या हो जाए, वहीं पे ड्रॉप हो जाए, उसे ब्लैक होल कहते हैं। इसका भी एग्जांपल मैं दिखाऊंगा। तो मैंने इसकी एंट्री कर दी, ठीक है। अब मैं क्या आता हूँ, रूट्स में आता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ, तो रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए ये आ गया ब्लैक होल। यहाँ पे देखो ब्लैक होल आ गया, ठीक है। तो ये बता रहा है कि इस रेंज की एंट्री आएगी तो वो कहाँ चली जाएगी, कहीं भी फॉरवर्ड नहीं होगी, ये ब्लैक होल में चली जाएगी, मतलब वो यहीं पे ड्रॉप हो जाएगा उस नेटवर्क, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बता क्या रहा हूँ कि अगर 10 की रेंज का नेटवर्क आया है तो वो ये जो ट्रांजिट गेटवे उसे कहाँ फॉरवर्ड कर देगा, इस अटैचमेंट फॉरवर्ड कर देगा, मतलब इस वीपीसी में फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। अगर इस रेंज का नेटवर्क आया तो वो कहीं भी फॉरवर्ड नहीं करेगा, उसे ब्लैक होल में डाल देगा, मतलब उसे ड्रॉप कर देगा, पैकेट ड्रॉप कर देगा। अब मान लीजिए एक रिक्वेस्ट आई इसके पास, सपोज 10.0.1.0/24 की रेंज का एक रिक्वेस्ट आई। इस रेंज की एक कोई रिक्वेस्ट आई है, इस रेंज में कई आईपी हो सकते हैं, इसमें से कोई एक आईपी ले लेते हैं, सपोज करिए इसका आईपी ले लेते हैं 10.0.1.1, इस आईपी की रिक्वेस्ट आई, ठीक है। अब इस रिक्वेस्ट में आएगी तो इसमें दोनों एंट्री पड़ी है, ये आईपी इस रेंज में भी आ रहा है, सॉरी इसको इस रेंज में कर देते, सॉरी यहाँ पे 0.1 यहाँ पे ये रेंज होगी इसकी, ठीक है। तो ये जो आईपी आ रहा है, ये IP/32, ठीक है। तो ये जो आईपी आ रहा है, इस रेंज की रिक्वेस्ट आई, वो आईपी इस रेंज में भी कवर आ रहा है, इस रेंज में भी वो कवर हो रहा है, और इस रेंज में भी कवर हो रहा है। तो ट्रांजिट गेटवे किसको फॉलो करेगा, प्रोपोगेटेड रूट को पहले प्रायोरिटी देगा या स्टैटिक रूट को प्रायोरिटी देगा? तो इसका आंसर है कि ट्रांजिट गेटवे पहले स्टैटिक रूट को प्रायोरिटी देगा, ठीक है। मतलब जैसे ही इस नेटवर्क, इस ट्रैफिक की एंट्री आई, इस ट्रैफिक की एंट्री ट्रांजिट गेटवे के पास आएगी, वो अपना प्रोपोगेटेड रूट नहीं देखेगा, वो किसको देखेगा, अपना स्टैटिक रूट को देखेगा। स्टैटिक रूट में लिखा है ब्लैक होल, वो यहीं पे पैकेट को ड्रॉप कर देगा। तो मतलब प्रायोरिटी किसकी हाई होगी, प्रायोरिटी हाई होगी स्टैटिक रूट की, ठीक है। अगर ये जो आईपी है वो दोनों ही इस रेंज में कवर हो रहा है, इस रेंज में भी कवर हो रहा है, इस रेंज में भी कवर हो रहा है, तो ट्रांजिट गेटवे किसको फॉलो करेगा, पहले इस वाले को, एंट्री को पहले फॉलो करेगा, मतलब स्टैटिक रूट को, रूट टाइप को पहले प्रायोरिटी देगा, या प्रोपोगेटेड रूट टाइप को पहले प्रायोरिटी देगा? तो इसका आंसर है स्टैटिक रूट को पहले प्रायोरिटी देगा। तो स्टैटिक रूट मीन्स यहाँ पे ब्लैक होल है, तो इस आईपी के पैकेट को यहीं पे ड्रॉप कर देगा, ब्लैक होल मतलब ड्रॉप कर देगा। इसका भी अभी मैं लैब दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसको मैं समझा दिया मैंने, और यहाँ पे डिलीट स्टैटिक रूट मैंने अच्छी तरह आपको समझाया है। रूट्स भी सब कुछ रूट पे ही डिपेंड करता है। अगर किसी नेटवर्क कंपनी का नेटवर्क देखोगे तो वहाँ पे रूट को आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आपका फंडा क्लियर होना चाहिए, तभी आप उसका नेटवर्क समझ पाओगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले ट्रांजिट गेटवे बनाया, फिर ट्रांजिट गेटवे अटैचमेंट बनाया, फिर मैंने क्या किया, उसके रूट टेबल दिखाई, डिफॉल्ट रूट टेबल में प्रोपोगेशन और रूट और एसोसिएशन, मैं तीनों चीज आपको समझाई हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। और फिर मैंने स्टैटिक रूट समझाया, और स्टैटिक रूट में आपको मैंने ब्लैक होल समझाया। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, तीनों EC2 इंस्टेंस को मैं एक्सेस करता हूँ फिर से। तो देखते हैं क्या ये एक्सेस हो रहा है। ये है सेशन मेरा लाइव है, एंड ये भी लाइव है 20 वाला, और ये 10 वाली रेंज, मतलब VPC A की रेंज है, ठीक है। अब मैं पिंग करता हूँ, पहले 30 की रेंज को पिंग करता हूँ। मैं इस समय किस में बैठा हूँ, VPC A वाले EC2 इंस्टेंस में बैठा हूँ, जिसका IP ये है 10 की रेंज में, ठीक है। अगर मैं 30 की रेंज वाले को पिंग करता हूँ तो देखो रिप्लाई अभी भी नहीं आ रही है, जबकि मैंने ट्रांजिट गेटवे भी बना दिया, उसका अटैचमेंट भी बना दिया, एंड देन उसकी रूट टेबल में एंट्री भी है, प्रॉपरली है। तो अभी कहाँ हम लोग को दिक्कत हो रही है, दिक्कत हम लोग की हो रही है, मैं बता देता हूँ। सेम मैं 20 की रेंज को भी पिंग करा के दिखा देता हूँ, वो भी रिप्लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अभी दिक्कत कहाँ पे आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि आपने सब कुछ सही किया है, लेकिन आपने जो इनकी रूट टेबल है, इन VPC की जो रूट टेबल है, उनमें जाके अभी आपने नहीं बताया है, ठीक है। तो मैं VPC की रूट टेबल में जाके एंट्री करनी पड़ेगी इन सब की, ठीक है। तो देखिए तो VPC में आता हूँ, ये रूट टेबल है, ये VPC A की जो पब्लिक रूट टेबल, इसमें मैं आता हूँ, ठीक है। और इसमें रूट्स में आता हूँ। अब यहाँ पे मैं एडिट रूट करता हूँ, ठीक है। देखो 10 की एंट्री है लोकल, अब मैं रूट की एंट्री करता हूँ 20 की। तो मैंने कहा 20.0.0.0/16 के नेटवर्क की एंट्री आए, वो कहाँ भेज दो आप,
आप भेज दो, ट्रांजिट गेटवे में भेज दो, और ट्रांजिट गेटवे की जो आईडी है वो ये वाली है, ठीक है। सेम वे मैंने कहा कि 30 की रेंज की जो एंट्री आए, 30.0.0.0/16 का जो नेटवर्क आए उसको भी आप कहाँ भेजो, ट्रांजिट गेटवे में भेजो। कौन से ट्रांजिट गेटवे में भेजो, आप इस वाले में भेजो, ठीक है। सेव चेंजेस, डन, ठीक है। ऐसे ही मैं रूट टेबल में आता हूँ। वीपीसी बी का जो रूट टेबल है मेरी पब्लिक वाली, उसको उठा लें। पब्लिक में मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैं EC2 इंस्टेंस बनाए सारे पब्लिक रूट टेबल में ही बनाए हैं, मतलब उसी सबनेट बनाए जहाँ पे पब्लिक रूट टेबल बनी है, ठीक है। इसलिए उसकी रूट टेबल में एंट्री कर रहा हूँ मैं प्राइवेट में कोई इंस्टेंस बनाया ही नहीं है। अगर मैं प्राइवेट में बनाया होता कोई इंस्टेंस तो उसको मैं डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाता। आपको पता होगा ये सारा फंडा है ना। तो इसलिए मैं पब्लिक में एंट्री, रूट की एंट्री कर रहा हूँ, है ना। आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि प्राइवेट में क्यों नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो मैं ये मैं वीपीसी बी की रेंज में सेम वे में क्या करता हूँ, एडिट रूट में जाता हूँ। 20 की एंट्री है, इसमें मुझे किसी करनी हुई 10 की और 30 की, 10.0.0.0/16। और इसको मैंने कहा कि आप जाइए ट्रांजिट गेटवे के पास, अगर इसकी कोई ट्रैफिक आता है इस आईपी इस रेंज से। और कौन सा ट्रांजिट गेटवे, ये वाला, ठीक है। देन मैंने इसको फिर कहा कि 30 की रेंज का कोई नेटवर्क की आया रिक्वेस्ट, 30 की रेंज में इस नेटवर्क की कोई रिक्वेस्ट आए तो उसको कहाँ भेज दो, ट्रांजिट गेटवे के पास भेज दो। और कौन से ट्रांजिट गेटवे में, इस वाले के पास भेज दो। इसको सेव कर दिया, ठीक है। सेम वे में मैं जाता हूँ वीपीसी सी वाले के पब्लिक रूट टेबल में, डन डन, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं रूट्स में जाता हूँ। देन यहाँ पे 30 की एंट्री है, मुझे 10 और 20 करनी होगी, ठीक है। मैंने कहा ओके, 10.0.0.16। कहाँ पे जाइए आप, ट्रांजिट गेटवे के पास जाइए। कौन से ट्रांजिट गेटवे के पास भेजना है इसको, इसमें। फिर मैंने कहा कि अगर 20 की रेंज का कोई इस 20.0.0/16 की रेंज का कोई भी ट्रैफिक आता है आपके पास, उस ट्रैफिक को आप कहाँ भेज दो, ट्रांजिट गेटवे के पास भेज दो। कौन से ट्रांजिट गेटवे के पास भेज दो, इस वाले के पास भेज दो। एंड देन सेव चेंजेस, ठीक है। मैंने एंट्री कर दिया, मैं वापस आता हूँ अपने EC2 में। एंड देन रिप्लाई आने चालू हो गई, है ना। जैसे ही मैंने एंट्री की यहाँ पे रिप्लाई आनी चालू हो गई, देखिए 20 की रेंज में रिप्लाई आने आ गई, ठीक है। सेम वे मैं 30 की रेंज को भी पिंग करूँ तो रिप्लाई आनी चालू हो गई। सेम वे अगर मैं 30 वाले में जाता हूँ और पिंग करता हूँ 10 वाले को, 10.0.1.34, ठीक है। तो मैं इस समय वीपीसी सी वाले में जिसकी रेंज 30 की रेंज में है, मैं पिंग करता हूँ, पिंग 10.0.1.34 आई थिंक, ठीक है। देखो रिप्लाई आ रही है, वीपीसी सी से वीपीसी ए वाले की EC2 इंस्टेंस की रिप्लाई आ रही है। सेम वे में बी को पिंग करता हूँ 20.0.1. उसका आईपी है आई थिंक 237, देखिए रिप्लाई उससे भी आ रही है। सेम वे में मैं बी में जाता हूँ, इसमें पिंग करता हूँ, पिंग 30.0.1.90। तो देखिए वीपीसी बी वाला वीपीसी सी वाले के EC2 इंस्टेंस को कम्युनिकेट कर पा रहा। सेम वे अगर मैं इसको पिंग करूँ 34 वाले को, पिंग 10.0.1.34, तो सभी वीपीसी के EC2 इंस्टेंस अदर वीपीसी के EC2 इंस्टेंस को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। जैसे ही मैंने ट्रांजिट गेटवे बनाया और उन ट्रांजिट गेटवे की एंट्री उनके वीपीसी के रूट टेबल में मैंने जैसे एंट्री की, तो प्रॉपर्ली पूरा नेटवर्क बन गया, बहुत ही इजी वे में बन गया। आपको सिंपल से ट्रांजिट गेटवे में जाके देखना है कि कौन सा ट्रैफिक आएगा तो किस अटैचमेंट में जाएगा, उस वो वीपीसी आईडी क्या है, आप सिंपल सा रूट से वहां से पहचान सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो अभी मुझे आप बताइए कमेंट बॉक्स में। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक EC2 इंस्टेंस और मैं क्रिएट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डुप्लीकेट करता हूँ, और मैं EC2 में जाता हूँ, एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ। मैं VPC A में करूंगा उसके प्राइवेट सबनेट में, ठीक है। VPC A में करूंगा और उसके प्राइवेट सबनेट में, ठीक है। चलिए देखते हैं। मैं लॉन्च इंस्टेंस में क्लिक किया, मैंने लिखा VPC A EC2 देन प्राइवेट सबनेट, मैंने इसको नाम दे दिया, प्राइवेट सबनेट लगा दिया, ठीक है। लीनियस समझो, लीनियस 2, देन T2 माइक्रो, देन की पेयर ये होगा,
नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। एंड यहाँ पे एडिट में आता हूँ, यहाँ पे मैं वीपीसी लेता हूँ, वीपीसी ए, और यहाँ पे मैं लूँगा इसका प्राइवेट सबनेट, देखिए प्राइवेट वन, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्राइवेट सबनेट ले लिया, इसकी रेंज 10.0.2.0/24 है। पब्लिक आईपी मैं दूंगा नहीं, क्योंकि इसको मैं एक्सेस कर नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं पब्लिक आईपी नहीं दे रहा हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप जो डिफॉल्ट वाला है वही मैं दे रहा हूँ, जिसमें मैं सभी ट्रैफिक अलाउ किया हुआ था वो मैंने दे दिया, अटैच कर दिया, और मैंने इसको लॉन्च कर दिया, ठीक है। अब एक बार ये जैसे लॉन्च हो जाता है, मैं इसका आईपी नोट कर लेता हूँ, इसका प्राइवेट आईपी क्या है, पब्लिक आईपी मैंने दिया ही नहीं है, तो प्राइवेट आईपी ही होगा इसका। तो ये वाला है जो नया मैंने बनाया, पेंडिंग जो दिखा रहा है स्टेट। और इसका अगर मैं नेटवर्किंग में जाता हूँ तो ये देखिए इसका प्राइवेट आईपी 10.0.2.74। तो अगर मैं वीपीसी वन से, वीपीसी वन के पब्लिक इशू टू पब्लिक सबनेट के इशू टू से मैं पिंग करूँ वीपीसी ए के ही वन, मतलब वीपीसी ए के ही, इस समय बैठा हूँ वीपीसी ए के पब्लिक सबनेट के EC2 इंस्टेंस में। अब मैं इससे एक्सेस करना चाहता हूँ वीपीसी ए के ही प्राइवेट सबनेट के EC2 इंस्टेंस से, जो अभी मैंने क्रिएट किया। तो पिंग करता हूँ अगर मैं उसका आईपी है 10.2.10.0.2.74। तो देखिए, ओहो, दो बार पिंग कर दिया मैंने। रिप्लाई आ रही है प्रॉपर, ठीक है, क्योंकि वो सेम वीपीसी के अंदर है इसलिए आ रही है। चलिए ठीक है, अब मैं वीपीसी बी में जाता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसमें कहा पिंग 10.0.2.74, 10.0.2.74 ही आईपी है, 10.0.2.74 आईपी ही है। रिप्लाई नहीं आ रही है, ऐसे ही मैं तीसरे वाले में जाता हूँ, और यहाँ पे मैं पिंग करता हूँ पिंग 10.2. 10.0.2.74। यहाँ पे रिप्लाई नहीं आ रही है। अच्छा, रिप्लाई आ क्यों नहीं रही है, आपको कोई है आइडिया? ठीक है, नहीं आइडिया मैं बताता हूँ। क्योंकि प्राइवेट सबनेट का जो रूट टेबल है, वीपीसी ए का जो प्राइवेट सबनेट का रूट टेबल है, वहां पे मैंने चाइनीज गेटवे की एंट्री नहीं की हुई है। मतलब पैकेट आ तो रहा है, आने के बाद पैकेट जाना भी चाहिए ना। देखो, पैकेट आ रहा है, वीपीसी जो है चाइनीज गेटवे वीपीसी तक भेज रहा है, लेकिन उसके उस उस सबनेट के जो रूट टेबल है वहां पे एंट्री नहीं चाइनीज गेटवे की। तो वापस जो पैकेट है वापस आ नहीं पा रहा, तो सर्किट नहीं बन रहा, तो सर्किट नहीं बन रहा, इसलिए मेरे यहाँ पे रिप्लाई नहीं आ रही। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट आ रही वीपीसी सी से आ रही है ट्रांजिट गेटवे के पास, और ट्रांजिट गेटवे से भेज दे रहा है वीपीसी ए में, वीपीसी ए में जा रहा है वो प्राइवेट सबनेट के पास, प्राइवेट सबनेट के पास जो EC2 इंस्टेंस है उसके पास जा रहा है। लेकिन वहां पे प्राइवेट सबनेट के जो रूट टेबल है उसमें मैंने इस पाथ की एंट्री नहीं कर रखी 30 की रेंज की या 20 की रेंज में, तो सर्किट बन नहीं पा रहा कि, ठीक है। तो वहां पे मुझे एंट्री करनी पड़ेगी। तो वहां पे मुझे क्या करना है, मैं रूट टेबल में जाऊंगा, देन मैं यहाँ पे जाता हूँ वीपीसी ए का, ये प्राइवेट सबनेट की जो है ना, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं रूट्स में एंट्री कर देता हूँ। रूट्स यहाँ पे मैं बोल रहा था, यहाँ पे मैं कहता एडिट रूट 10 की एंट्री है, मैं कहता 20 की एंट्री भी करूँ, 20.0.0. सॉरी 20.0.0.0/16। ये आप कहाँ भेज दो, आप ट्रांजिट गेटवे के पास भेज दो, कौन से ट्रांजिट गेटवे में भेज दो, आप इस वाले में भेज दो, ठीक है। सेम वे मैं 30 की एंट्री भी कर देता हूँ, 30.0.0.0/16, और मैंने इसको कहा कि आप ट्रांजिट गेटवे के पास जाओ, कौन से ट्रांजिट गेटवे के पास जाओ, इस पर। तो अब मैंने पास बता दिया कि अगर 20 की नेटवर्क की एंट्री आती है तो आप ट्रांजिट गेटवे के पास भेज दो, 30 की नेटवर्क की एंट्री आती है तो आप ट्रांजिट गेटवे के पास भेज दो। पास मैंने डिफाइन कर दिया और मैंने सेव कर दिया। क्या CIDR ब्लॉक, ओके, यहाँ पे मैं स्लैश लगाना भूल गया, ये ठीक है, ओके, सेव चलिए। तो ये दोनों रूट की एंट्री मैंने कर दी। अब मैं आता हूँ इसमें, देखिए अब रिप्लाई आना चालू हो गई। जैसे मैंने पास की एंट्री की तो मैं इस समय किस में बैठा हूँ, मैं इस समय वीपीसी सी वाले EC2 इंस्टेंस में बैठा हूँ, इसके IP 30 रेंज में, और देखिए 10 की रेंज का जो प्राइवेट सबनेट में जो EC2 बनाया उससे रिप्लाई आने लगी, ठीक है। सेम मैं वीपीसी बी में जाता हूँ, देखो वीपीसी बी के मैं EC2 इंस्टेंस में बैठा हूँ,
और मैं पिंग कर रहा हूँ वीपीसी ए के जो प्राइवेट सबनेट में EC2 इंस्टेंस बना है उसको पिंग कर रहा हूँ। तो जैसे मैं रूट टेबल में एंट्री की, यहाँ पे पास सर्किट बन गया और सर्किट बनने के बाद यहाँ पे रिप्लाई आ गई। ठीक है, रिप्लाई क्यों नहीं आ रही थी वो भी मैंने बताया और कैसे आएगी वो भी मैंने बताया। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, अब मैं अपने ट्रांजिट गेटवे में जाता हूँ। ठीक है, ट्रांजिट गेटवे के रूट टेबल में जाता हूँ। ये ट्रांजिट गेटवे का रूट टेबल है। ठीक है, और ये ट्रांजिट गेटवे में आता हूँ मैं। अब देखिए एसोसिएट ऑलरेडी तीनों अटैचमेंट मेरे एसोसिएट हैं और तीनों ही अटैचमेंट मेरे प्रोपोगेट हैं। यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं रूट में जाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इस रूट की एंट्री है, मैंने एक और रूट किया। मैंने कहा कि अगर सेम रूट की एंट्री करोगे तो वो नहीं करने देगा। अगर मैंने कहता हूँ सेम रूट की एंट्री करता हूँ मैं और उसको कह देता हूँ उसे ब्लैक होल में डाल दो, तो जैसे एंट्री करूंगा मैं तो अच्छा वो सक्सेसफुली हो गई है। ठीक है, तो देखिए मैंने इसको कहा कि अच्छा देखिए उसने क्या किया, जो पहले एंट्री थी जो प्रोपेगेटेड थी सेम रेंज की एंट्री, उसको ओवरराइड कर दिया स्टैटिक से। तो मैंने बताया स्टैटिक रूट्स की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी और बेसिकली जो प्रोपेगेटेड रूट है उसकी प्रायोरिटी कम होगी। ठीक है, तो पहले स्टैटिक रूट को चेक करेंगे। तो सेम पाथ की एंट्री मैंने की, पहले इसकी इसी नेटवर्क की एंट्री थी प्रोपेगेटेड रूट के थ्रू, ठीक है, अटैचमेंट के थ्रू। लेकिन सेम रेंज की एंट्री मैंने ब्लैक होल में डाल दी स्टैटिक रूट के थ्रू, तो उसने प्रोपोगेटेड की एंट्री हटा दी रूट टेबल से और स्टैटिक डाल दिया। ठीक है, तो चलिए अब इसका इफेक्ट क्या होगा कि मैं इस समय EC2 में बैठा हूँ बी में। अब मैं ना प्राइवेट को पिंग कर पाऊंगा और ना ही पब्लिक को पिंग कर पाऊंगा। वीपीसी ए के ना प्राइवेट सबनेट के EC2 इंस्टेंस को पिंग कर पाऊंगा, ना पब्लिक सबनेट के EC2 इंस्टेंस को पिंग कर पाऊंगा। तो देखो प्राइवेट से एंट्री बंद हो गई, पहले रिप्लाई आ रही थी। अब पब्लिक की एंट्री दिखाता हूँ, ये पब्लिक आईपी है ना 10.0.1.34, इससे भी एंट्री बंद हो गई क्योंकि पूरी पूरी रेंज मैंने ब्लॉक कर दी। मैंने क्या किया, पूरी पूरी रेंज ब्लॉक कर दी। सेम ऐसा ही इसमें होगा वीपीसी सी वाले की EC2 इंस्टेंस से। देखो ये प्राइवेट सबनेट वीपीसी ए के प्राइवेट सबनेट का EC2 इंस्टेंस है जिसकी रेंज 10.0.2.74 है। पहले रिप्लाई आ रही थी, अब बंद हो गई। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं उसका पब्लिक वाले को पिंग करता हूँ। देखिए पब्लिक वाला है ये 10.0.1.34, पहले रिप्लाई आई थी, अब बंद हो गई। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि पब्लिक से तो मैं कम्युनिकेट कर लूँ, प्राइवेट से कम्युनिकेट ना कर पाऊँ। मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ, है ना। उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, तो जो ये एंट्री है इसको मैं लूँगा और इसको डिलीट कर दूंगा। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, डिलीट कर दिया। मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा वीपीसी सी और वीपीसी बी से के जो EC2 इंस्टेंस है उनसे वीपीसी ए के जो पब्लिक सबनेट में EC2 इंस्टेंस बनाया उससे मैं कम्युनिकेट कर लूँ, लेकिन वीपीसी ए के जो प्राइवेट सबनेट में EC2 इंस्टेंस बनाया है उससे मैं कम्युनिकेट ना कर पाऊँ। सब कुछ रूट टेबल का ही फंडा है, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, है ना। तो मैं कुछ ऐसा कुछ चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, कि वीपीसी सी और वीपीसी बी के जो EC2 इंस्टेंस हैं उनसे वीपीसी ए के जो पब्लिक सबनेट में EC2 इंस्टेंस बनाया है उससे कम्युनिकेट कर लूँ। मतलब 10.0.1.0/24 की रेंज से मैं कम्युनिकेट कर लूँ और जो वीपीसी ए के प्राइवेट सबनेट का जो EC2 इंस्टेंस है उससे कम्युनिकेट ना कर पाऊँ। मतलब 10.0.2.0/24 की जो रेंज है उससे मैं कम्युनिकेट ना कर पाऊँ। तो देखिए क्या करूँगा, मैं अपने ट्रांजिट गेटवे में आता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ। तो देखिए वो एंट्री ऑटोमेटिक आ गई। जैसे मैंने स्टैटिक वाला डिलीट किया तो प्रोपोगेटेड वाली एंट्री ऑटोमेटिक आ गई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, क्रिएट स्टैटिक रूट करता हूँ और मैं इसको कैटेगराइज कर देता हूँ। मैंने कहा 10.0.2.0/24 की एंट्री आए उसे ही आप ब्लैक होल करो। मैंने सिर्फ कैटेगराइज कर दिया। ठीक है, तो रूट में आता हूँ, तो मैंने इसमें क्या कहा कि मैंने कहा 10 डॉट, मैं देखो अब देखो 4 रूट हो गए। मैंने कहा कि 10.0.2./24 की एंट्री आए उसे ही आप ब्लैक होल में डालो, उसे ब्लॉक करो, बाकी इस रेंज को आप अलाउ करो। ठीक है, अब देखो जो मेरा वीपीसी ए का जो प्राइवेट सबनेट का EC2 इंस्टेंस है उसका आईपी है 10.0.2.74। तो 10 डॉट, तो यहाँ पे
10.0.2.74/32 जो आईपी है वो इस रेंज में भी आ रहा है और इस रेंज में भी आ रहा है। तो ट्रांजिट गेटवे किसको प्रायोरिटी देगा? मैंने पहले बताया कि जो स्टैटिक रूट होगा, स्टैटिक रूट टाइप होगा, उसको पहले प्रायोरिटी देगा। तो मतलब ये वाला ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगा, जबकि जो पब्लिक का जो आईपी है, ठीक है, वो जो पब्लिक सबनेट में जो इसी इंस्टेंस उसका आईपी है 10.0./74 है समथिंग, है ना, वो वाला जो रेंज है वो इस वाली रेंज में आ रहा है, इस वाली रेंज में नहीं आ रहा। ये वाली रेंज 22 वाली रेंज है, और जबकि ये 1 वाली रेंज इस वाली रेंज में आ रहा है। तो इसको अलाउ कर देगा, उसको ब्लॉक कर देगा। अब देखें हो पाता है कि नहीं। तो देखिए मैं अपने किस में आ गया हूँ, यूपीसी बी वाले इसी टू इंस्टेंस में, इसका आईपी 20 की रेंज में है, 20 की रेंज में, ठीक है। अब मैं पिंग करता हूँ पहले पब्लिक वाला, ये पब्लिक सबनेट का इसी टू इंस्टेंस की रेंज 10.0.1.34 है। देखिए इससे रिप्लाई आने लगी, पहले नहीं आ रही थी, अब आने लगी। अब मैं इसके दूसरा जो था ये वाला प्राइवेट सबनेट का इंस्टेंस, तो ये प्राइवेट सबनेट का इंस्टेंस से रिप्लाई नहीं आ रही, ठीक है, मेरा पर्पज सॉल्व हो गया। सेम मैं इससे भी चेक कर लेता हूँ। तो मैं इसमें वीपीसी सी वाले EC2 इंस्टेंस में बैठा हूँ, इसका रेंज 30 की रेंज में है, ठीक है। अब मैं पिंग करता हूँ 10.0.1.30, तो मतलब पब्लिक सबनेट का है, वीपीसी ए के पब्लिक सबनेट का इंस्टेंस है, इससे रिप्लाई आनी चाहिए। तो देखिए आ रही है। देन अब मैं करता हूँ 2 वाले की रेंज से, जो प्राइवेट सबनेट में है, प्राइवेट सबनेट में ये इंस्टेंस बना है मेरे, इसकी रेंज आईपी 10.0.2.74 है, इससे रिप्लाई नहीं आनी चाहिए। तो देखिए रिप्लाई नहीं आ रही। तो आई होप ये कंप्लीट वीडियो ट्रांजिट गेटवे का आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई कंसर्न है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।